अपन ने 3 वेक्टर आइडेंटिटी पढ़ी थी बेटा, आज चौथी वेक्टर आइडेंटिटी ले रहे हैं अपन, और वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट कर्ल ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट बी और इंटू वेक्टर ए माइनस बी और ब्रैकेट में डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए माइनस divergence of vector A और वेक्टर B और प्लस एक मिनट इसको एक मिनट दोबारा रखिए। वेक्टर B डॉट डेल इंटू वेक्टर A माइनस वेक्टर B और डेल डॉट A और माइनस A डॉट डेल और वेक्टर B और प्लस वेक्टर A डेल डॉट B। कर्ल का मतलब क्या होता है? डेल क्रॉस। इसका प्रूव कर। यस, एलएचएस कौन है? डेल क्रॉस। देखिए, चाहे ग्रेडियंट हो, चाहे डाइवर्जेंस हो, चाहे कर्ल हो, ग्रेडियंट में डेल होता है, बीच में कोई निशान नहीं होता, डाइवर्जेंस में डेल डॉट होता है और कर्ल में डेल क्रॉस होता है। तीनों का फार्मूला सिग्मा में कैसे लिखते हैं? आई, और ग्रेडियंट है तो कोई निशान नहीं, डाइवर्जेंस है तो डॉट और कर्ल है तो क्रॉस। तो क्या लिखेगा? कर्ल क्रॉस है। और डेल बाई डेल एक्स किसका निकालना है? कर्ल ए क्रॉस बी का। ये तुम्हारे सुनना है क्या? मान लो ये आप निकल कर आइडिया डाइवर्जेंस था ग्रेडियंट हो तो कुछ नहीं आएगा। तो सिग्मा में देखना बड़ा आसान है। ग्रेडियंट ऑफ समथिंग को क्या लिखोगे? आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ समथिंग। डाइवर्जेंस ऑफ समथिंग किसको लिखोगे? आई डॉट दिस। और कर्ल में क्या लिखेंगे? आई क्रॉस दिस। चलो इसको करो। आई अवकलन करो इसका बहुत सावधानी से। पहला वैसा का वैसा, क्रॉस दूसरे का अवकलन, प्लस पहले का अवकलन क्रॉस दूसरा वैसे का वैसा इज इक्वल टू सिग्मा देखो, एक बार की क्लास में फार्मूला पढ़ा था ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। तीन सदिश हैं ए बी सी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी, इसका फार्मूला लिख लो, 12th क्लास में पढ़ा था। इसको पहला कहेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा। तो पहला क्रॉस दूसरा क्रॉस तीसरा का फार्मूला होता है पहला डॉट तीसरा, ब्रैकेट में बंद कर दे, और दूसरा वैसा का वैसा, और माइनस पहला डॉट दूसरा और तीसरा वैसा का वैसा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ये अलग से कॉपी में लिख लो, नोट कर लो इसको।
मैं पहले इसको ले रहा हूं फिर इसको ले रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा। क्या फार्मूला है? पहला डॉट तीसरा, तीसरा ये है, अब इंटू दूसरा वैसा का वैसा माइनस पहला डॉट दूसरा आई डॉट ए, दूसरा ही है, और इंटू तीसरा वैसा का वैसा, मतलब ब्रैकेट बंद। ये इसका मान आ गया, प्लस फिर सिग्मा लिखो। अब ये बार पहला आई है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, पहला डॉट तीसरा आई डॉट बी, दूसरा वैसा का वैसा डेल अपॉन डेल एक्स वैसा का वैसा, और माइनस पहला डॉट दूसरा आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स और ये वैसा का वैसा इज इक्वल टू, मैंने कल भी बताया था सिग्मा से कौन प्रभावित होता है? आई प्रभावित होता है, एक्स प्रभावित होता है। तो यदि इस पद को अपन देखें तो आई सिग्मा में रहेगा, क्योंकि पहला पद आई, दूसरा जे, तीसरा के, और ये भी रहेगा, तो बाहर कौन आ जाएगा? वेक्टर ए आ जाएगा। तो इसको सिग्मा में कौन कौन आएगा? सिग्मा में ये आ जाएगा तेरा आई डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स, और ए सिग्मा से बाहर निकल जाएगा। माइनस आई डॉट ए को क्या लिख सकते हैं? ए डॉट आई भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए बाहर आ जाएगा, डॉट, अरे आई डॉट ए को क्या लिख सकते हैं? याद रखना, ए डॉट बी को अपन बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो आई डॉट को ए डॉट, ए डॉट आई, तो सिग्मा में क्या क्या बच गया? आई डेल बी अपॉन डेल एक्स। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? बी डॉट आई, तो वेक्टर बी डॉट और माइनस ये सिग्मा में दिया जाए आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स और बी का इज इक्वल टू सिग्मा आई डॉट डेल बी एक्स है। इसको डाइवर्जेंस ऑफ बी कह देंगे। डाइवर्जेंस ऑफ बी का मतलब डेल डॉट बी, या कह दो बी डॉट डेल ए। डेल डॉट बी और बी डॉट डेल ए की बात है। अरे ये डाइवर्जेंस का फार्मूला हो गया ना, तो क्या लिख देंगे इसको? डेल डॉट बी और वेक्टर ये वैसा का वैसा अब इधर देखिए, इस बी को बाहर निकाल दें तो ए डॉट सिग्मा आई डेल अपॉन एक्स। सिग्मा आई डेल बाई डेल एक्स डेल को बोलते हैं, तो ये हो गया ए डॉट डेल। क्या हो गया? वेक्टर ए डॉट डेल। बाहर कौन बच गया? बी। प्लस ए को बाहर निकाल दे तो वेक्टर बी डॉट सिग्मा आई डेल अपॉन डेल एक्स करते हैं डेल को। क्या हो गया? बी डॉट डेल
और बाहर कौन आ गया, ए। ये प्लस का होगा बेटा, हाँ ठीक है। और चौथा क्या बच गया, माइनस ये तो बच गया मेरा डाइवर्जेंस ऑफ ए, यानी डेल डॉट ए और बी डॉट, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिस। तो देखिए चौथी आइडेंटिटी में था डेल क्रॉस ए क्रॉस बी। कर्ल का फार्मूला होता है सिग्मा में क्या होता है, आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ऑफ समथिंग, समथिंग की जगह कौन है, ए क्रॉस बी। इसका अवकलन कर दिया अपन ने, ये दो पद आए। अब ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला निकल, दो पद यहां से आ गए, और यहां भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला, दो पद यहां से गए, तो दो और दो कितने हो गए, टोटल 4 पद हो गए, 1 2 3 4। दिस इज फोर्थ लेक्चर। अब पांचवी घर जाके खुद करना, कोशिश करना। लिखो पांचवी क्या है, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट डेल वेक्टर ए वैसा का वैसा प्लस वेक्टर ए डॉट डेल वेक्टर बी वैसा का वैसा प्लस वेक्टर बी क्रॉस कर्ल ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस कर्ल बी। छोटी सी आइडेंटिटी है। बाई साइड क्या है, ग्रेडियंट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या लिखते हैं ग्रेडियंट को, डेल कोई डॉट क्रॉस नहीं आता, ए डॉट बी। जैसे कर्ल में क्रॉस आता है ऐसे इसमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो फार्मूले में क्या देगा, ये जो आई क्रॉस दिखा था यहां कुछ नहीं होगा। तो सिग्मा में क्या देगा, ये सिग्मा आई ग्रेडियंट में न डॉट आता है न क्रॉस आता है, सीधा अवकलन डेल बाई डेल एक्स किसका, वेक्टर ए डॉट बी का। इसका अवकलन कर लो और आगे इसको सरल करो। तो ये आज घर जाकर के आप खुद करें, बड़े आसान से हैं। इनको 2-2 3-3 बार लिख के बेटा प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं देखो डेली। ऑनलाइन क्लास में मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, और सबसे आसान किताब वेक्टर की इसीलिए ली अपन ने कि ये अपन ऑनलाइन में करा दें। इसका रिवीजन भी कराएंगे, जब ऑफलाइन क्लास होगी तो इसको दोबारा पढ़ाएंगे। पर प्रतिदिन चूंकि कोरोना की बीमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए कॉलेज खुलने की, वैसे तो 1 दिसंबर से खुलने की बात चल रही है, पर कल को नहीं खुले और 15 दिन आगे सरकारें, तो हमको एक एक दिन का सदुपयोग करना है। और सदुपयोग करने का मतलब ये है कि जो आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जूलॉजी बॉटनी, इनको घर जाकर के बेटा देखो। दिन में आप सुबह देखें, शाम को देखें, कभी भी देख लें शाम तक, और उनको नोट करें। और यदा कदा जब भी आप कॉलेज में आते हो इधर राजगढ़, अपने टीचर से जरूर मिल के जाएं। प्रैक्टिकल की कुछ फाइल वाइल यदि कोई कैसे बनानी है, क्या करनी है, तो क्लास तो लग नहीं पाती है, वो आपको गाइडेंस जरूर देंगे।